गाड़ी करके दे रहे हैं, हम लोग बॉम्बे आ रहे हैं अगले महीने MCMS में। तो बोल रहे हैं अर्जुन जी की, बोले इधर पूरी बात नहीं बताओगे, सारा सीक्रेट नहीं खोलोगे तो आपको बॉम्बे घूमने नहीं देंगे। तो धमकी भी आ गई है। तो दोस्तों मैं आपसे इस बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने साथ वाले साथियों के साथ बात करने के लिए। जो मैंने किया है, जो मैं कर रहा हूँ, बहुत सारी एक्टिविटी है जिससे हम लोग अपना काम बढ़ाते हैं। कोई एक एक्टिविटी नहीं है उसमें, गूगल मीट, जूम मीटिंग, किसी गेस्ट को बुलाना, मॉर्निंग मीटिंग, गेट टुगेदर। अभी तो मिश्रा साहब के साथ और वो सूर्या जी के साथ हम कान्हा केसली रिसोर्ट में थे 2 दिन अपनी टीम के साथ। खूब कबड्डी हुआ, जानवर देखे, घूमना फिरना हुआ, एंजॉयमेंट, मतलब बहुत सारा कुछ इवेंट है जिसके बारे में हम लोग जितना समय कल मिलेगा बात करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों कि आपको अपनी टीम को जोड़ कर रखना है। कौन बंदा कब काम कर जाए कुछ नहीं बोल सकते। एक कहानी आपसे शेयर करता हूं, फिर शायद समय भी हो गया होगा। नहीं बोलिए। अच्छा चलेगा। आपका प्यार भरा वो शब्द सुनने का बड़ा है, और हिंदी में जो पावर है। चलिए थैंक यू, ठीक लग रहा है। नहीं, क्योंकि मैं तो कोई स्पीकर हूँ नहीं, मैं तो अपने अनुभव बताने आया हूँ। एक राजा की बात बता रहा हूँ मैं। एक राज्य था जहाँ के राजा के पास 2 कैदियों को लाया जाता है। दोनों कैदी कुछ वहाँ क्राइम करते हैं उस राज्य में, इसलिए उनको सैनिक पकड़ कर लाते हैं। बोलते हैं कि राजा साहब ये दोनों ने ये क्राइम किया, ये अपराध किया, अब इनको मृत्यु दंड दिया जाए। राजा बोलते हैं ठीक है मृत्यु दंड दे दो। एक मंत्री उठकर बोलता है कि राजा साहब मृत्यु दंड तो आपने तय कर दिया, लेकिन मरने वाली की अंतिम इच्छा तो पूछी जाती है, ये न्याय है। राजा साहब बोलते हैं ये बात भी सही है। दोनों से पूछा जाता है कि भाई आपकी कुछ अंतिम इच्छा हो तो बता दो, मरना तो तय है। पहला कैदी, जो पहला दोषी, वो बोलता है कि राजा साहब मरना है ही है, अब क्या इच्छा रखें, आज मरना कल मरना, तो जो दंड तो हमको मिलना ही चाहिए, हम स्वीकार करते हैं, तो मुझे कोई इच्छा नहीं है, अंतिम इच्छा, पहला कैदी बोल देता है। दूसरा कैदी से जब पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बता दो, दूसरा कैदी बोलता है कि राजा साहब मेरे अंदर एक प्रतिभा है, मैं आपके उस जो आपका प्रिय घोड़ा है उसको उड़ना सिखा सकता हूँ, उसको उड़ना सिखा सकता हूँ। राजा साहब बोलते हैं कि अच्छा उड़ना सिखा सकते हैं। राजा के मन में आता है कि भाई ये तो बात तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये उड़ना सिखा देगा तो मैं चक्रवर्ती राजा बन जाऊंगा, और बड़ा राजा, कि मैं उड़ने वाले घोड़े पर जाऊंगा। बोलते हैं कि ठीक है चलो उड़ना सिखा। बोलते हैं राजा साहब मुझे इसके लिए 6 महीने का समय चाहिए, 6 महीने का टाइम। राजा साहब बोलते हैं कि इसकी क्या गारंटी कि तुम 6 महीने तक भागोगे नहीं। वो कैदी बोलता है कि मैं रोज शाम को आपके राज्य में आपके इसमें इधर आ जाऊंगा आप चाहें तो, लेकिन भागूंगा नहीं। राजा साहब बोलते हैं ठीक है, अभी ये तो मरेगा ही, एक मौका इसको दे दिया जाए, उड़ना सिखाएगा। उसको छोड़ दिया जाता है। बोलते हैं कि 6 महीने का तुम्हें टाइम दे दिया गया, तुम मेरे घोड़े को उड़ना सिखा दो। जब दोनों बाहर निकलते हैं, एक कैदी को तो कल फांसी तय है, मरने वाला है, दूसरा कैदी उसको 6 महीने का टाइम मिल गया। तो पहला कैदी बोलता है कि तुम कैसी मूर्ख वाली बातें करते हो, तुम घोड़े को कभी उड़ना सिखाए हो आज तक? बोले कभी नहीं। तुम्हें कहीं से कुछ मंत्र वंत्र पता है? बोले कुछ नहीं। तुम बोल कैसे दिए राजा को कि तुम उड़ना सिखा दोगे? दूसरा कैदी जो ये बात करता है कि मैं उड़ना सिखा दूंगा, वो पहले कैदी को बताता है कि भाई साहब मरना तो तय है, इस बात की क्या गारंटी कि अगले 6 महीने राजा जिंदा रहेगा? चलो मान लिए राजा जिंदा भी रहा, इस बात की क्या गारंटी कि अगले 6 महीने घोड़ा जिंदा रहेगा? चलो ये भी मान लिए कि दोनों जिंदा हैं, इस बात की क्या गारंटी कि अगले 6 महीने मैं जिंदा रहूंगा? और आखिरी में वो बोलता है, बड़ी अच्छी बात बोलता है जो सीखने और समझने लायक है। वो बोलता है चलो तीनों जिंदा रहे, तब भी मैं तुम्हारी तुलना में 6 महीने ज्यादा जिंदा रहूंगा। आज देखिए सैल सर आए हुए थे। हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं, वो कर लेंगे, वो मास्टर हैं।